ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मुझे मेरे जानने वाले ने सुनाई है, जो खुद अपने दादा दादी से सुने हैं। तो शब्द मेरे हैं और कहानी उनकी। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको कहानी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को सपोर्ट करें। एक छोटा सा इंट्रो और कहानी शुरू कर। जंगल की प्रेत आत्मा। पहाड़ी रास्तों से गुजरने वाले हर मोड़ के पीछे एक रहस्य होता है और इन्हीं रहस्यों के पीछे छुपे होते हैं शैतानी शक्तियों के राज। हम लोग एक पहाड़ी राज्य के एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। ये कहानी मेरे दादी ने मुझे बचपन में सुनाई थी। मेरे दादाजी सरकारी मुलाजिम थे। ऑफिस के काम की वजह से कई बार घर लौटने में देर हो जाया करती थी। उस वक्त आज की तरह आधुनिक संसाधन नहीं हुआ करते थे। पहाड़ी रास्तों के बीच जंगल की पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता था। जो जंगल दिन में बहुत खूबसूरत नजर आते थे, वे रात के अंधेरे में किसी शैतान के रहने की जगह जैसी लगती थी। मेरे दादाजी निडर स्वभाव के थे और वे देर रात जंगलों को पार कर घर पहुंच जाते थे। उनके देर आने से कई बार उन्हें उनकी माँ से डांट भी पड़ती थी, लेकिन फिर भी एक रात जंगल के रास्ते से घर लौटने के दौरान उनके साथ घटी एक घटना ने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि उस रात उनका सामना हुआ एक प्रेत आत्मा से, जिसका भयानक चेहरा और रूह कपाने वाली उसकी मौजूदगी ने उनके शरीर का खून जमा दिया था। उस समय सर्दी के दिन चल रहे थे और रात को जल्दी घिर जाया करती थी। दादाजी कुछ जरूरी काम होने की वजह से अपने ऑफिस में अधिक देर तक रुक गए थे। काम खत्म करने के बाद वह जंगल वाले रास्ते से घर की ओर चल पड़े। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, शायद जल्दी बर्फ़ पड़ने वाली है। कोहरे की चादर ने आसपास मौजूद हर चीज़ को अपने अंदर छिपा लिया था। कोहरे की वजह से आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दादाजी बचपन से उस रास्ते से आ जा रहे थे, इसलिए उन्हें इस रास्ते की पूरी जानकारी थी। रात में जंगल में गूंजती अजीब अजीब आवाज़ें और कोहरे का सफ़ेद रंग रात को और ज़्यादा डरावना बना रहा था। तेज कदमों से घर पहुंचने की जल्दी में दादाजी को जंगल में किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस सुनसान जंगल में औरत की आवाज़ को अपनी कल्पना मान दादाजी ने सोचा कि इतनी रात को जंगल में किसी के होने का सवाल ही नहीं होता, और ये सोचते हुए घर की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही दादाजी कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें उस औरत की रोने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी। अब दादाजी से रहा नहीं गया और उन्होंने उस औरत की आवाज़ का पीछा करना शुरू कर दिया। उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे कि जंगल में रात को कौन रो रहा है, क्या उसे किसी तरह की मदद की ज़रूरत है। इसी सोच के साथ वो उस दिशा की ओर बढ़ चले जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। कुछ कदम आगे जाने के बाद जंगल में पसरे कोहरे के बीच एक बड़े पेड़ के पीछे खड़ी एक रोती हुई औरत, जिसने अपने बालों से अपने चेहरे को ढका था। ठंड के मौसम में जैसे जैसे वो उस औरत के करीब पहुंच रहे थे, उनको और ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा था। उस जगह से सड़ते हुए मांस की बदबू आ रही थी। औरत के नज़दीक पहुंचने पर उन्होंने उस औरत से पूछा कि रात को इस जंगल में